ज्ञान की चेतावनी की वाणी है क्रमांक 208 208। इसमें कह रहा है गुरुदेव, देखने की 3 दूरबीन, देखने की 3 दूरबीन। फिर ब्रैकेट में लिखा है सूक्ष्म यंत्र, यानी 3 सूक्ष्म यंत्र हैं देखने के लिए। फिर कहते हैं भक्ति, कर्म, ज्ञान। ज्ञान की चेतावनी की वाणी है। किसको प्राणी देखना चाहता है, किसको समझना चाहता है, जानना चाहता है। क्योंकि ज्ञान जो है वो परोक्ष नहीं होता है, अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष यानी सीधे सीधे होता है, किंतु हम उसे प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष नहीं होता यह कह सकते हैं। और वही देखना है। देखना क्या है? जब हम देखेंगे प्रत्यक्ष कोई चीज है तो हम उसे देखेंगे। किससे देखेंगे? इन स्थूल की आंखों से देखेंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान की अनुभूति होती नहीं है। उसके लिए तो सूक्ष्म की दृष्टि चाहिए, उसके लिए तो सूक्ष्म का यंत्र चाहिए। जिस प्रकार यह आंख जो है वो एक यंत्र है, यह स्थूल का यंत्र है। स्थूल की दृष्टि स्थूल की वस्तुओं को ही दिखला सकती है। जब तक सूक्ष्म की दृष्टि ना आए, जब तक हमें सूक्ष्म का यंत्र न मिले, तब तक हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। सूक्ष्म में नहीं देख पाएंगे। और ज्ञान तो अपने आप में सूक्ष्म है। इसीलिए ज्ञान की चेतावनी में गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम ज्ञान प्राप्त करने चले हो तो सबसे पहले तो अपना ध्यान, दिमाग स्थूल से हटाओ। यदि स्थूल दृष्टि से कुछ देखते भी हो तो तुम्हारा पीछे का दृष्टा जागृत होना चाहिए, जागा रहना चाहिए। और वो तो चेतना जागती है तो दृष्टा जाग ही जाता है। अब तो आगे की स्थिति बन रही है। अब तो जीवन में ज्ञान आ रहा है और अब तुम्हारे पास 3 यंत्र हैं और तीनों को सूक्ष्म रूप में समझना है तुम्हें। और वो 3 यंत्र क्या हैं? वो 3 सूक्ष्म यंत्र हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। हम तो अक्सर यही सुनते आए हैं कि कर्म तो हाथों से किया जाता है, किंतु गुरुदेव यहां कहते हैं सूक्ष्म यंत्र है। तो कुछ ऐसे कर्म भी हैं जो स्थूल के यंत्र से नहीं किए जाते, सूक्ष्म के यंत्र से किए जाते हैं। तो वो कौन से यंत्र हैं? वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा सूक्ष्म के कर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहले आता है मन। तो मन के द्वारा जो भी हम कर्म करेंगे
वो सूक्ष्म कर्म होंगे। और सूक्ष्म कर्म क्या है? विचार करना। मन मनन करता है। यदि मन को मनन करना नहीं आया तो ज्ञान उससे अभी कोसों दूर है। कितनी ही दूरबीन मिल जाए, दूर तक देखने की दृष्टि मिल जाए, किंतु मनन तो अपनी खुद की दृष्टि है। जिसकी आंख में ही दोष है, यदि उसे दूरबीन मिल भी जाए तो दूर तक कैसे देख पाएगा? तो भीतर की आंख, भीतर का यंत्र प्रारंभ होता है विचारों से, मन से, और मन मनन करता है। यह सूक्ष्म यंत्र है, सूक्ष्म के कर्म है। और जितना हम मनन करेंगे हमारे सूक्ष्म की साधना उतनी ही और गंभीर और गहन होती जाएगी। फिर वो मन तक नहीं रहेगी, फिर वो चित्त तक जाएगी। और जब वो चित्त में जाएगी तब हमें पता लगेगा कि अब चित्त जो है चिंतन कर रहा है। कहा है गुरुदेव ने, मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। ये सब सूक्ष्म के कर्म हैं। और जो कुछ भी उस चिंतन मनन के द्वारा उपलब्ध होता है उसी से हमारा विवेक जागता है, और विवेक बुद्धि में जागता है। और जैसे जैसे बुद्धि में विवेक और साफ होता चला जाता है तो हम कहते हैं इसकी प्रज्ञा जाग गई। ये सारे वैचारिक कर्म हैं, ये सारे सूक्ष्म के कर्म हैं। फिर दूसरा यंत्र बतलाया गुरुदेव ने, भक्ति। वो भी सूक्ष्म यंत्र है। यह स्थूल की भक्ति, यह पूजा करना, माला चढ़ाना, दीपक जलाना, धूपबत्ती जलाना, यह स्थूल की पूजा है, स्थूल की भक्ति है। सूक्ष्म की भक्ति क्या है? सूक्ष्म की भक्ति, जैसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई, कि उस भक्ति के अंदर प्रेम हो, उस भक्ति के अंदर भाव हो, तो अपने आप ही हम साकार से निराकार की ओर चले जाएंगे। अपने आप ही हमारी भक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर चली जाएगी। तो हमें एक भक्ति के रूप में सूक्ष्म यंत्र मिल गया। अब जो भी विचार हम कर रहे हैं, भीतर ही भीतर हम अनुभव करते हैं। भक्त क्या अनुभव करता है कि क्या मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं विचार कर पाऊं, चिंतन मनन कर पाऊं। प्रभु, यह तो तुम्हारी कृपा है, मुझ में कोई क्षमता नहीं, ये तो तेरी कृपा है कि जो मुझसे चिंतन मनन करवा रही है। यह सूक्ष्म भक्ति है। और जब धीरे धीरे उसका विवेक जाग जाता है तो भी यही कहता हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अगली सीढ़ी तो अहंकार है, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा। तो प्रभु क्या कहता है? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है? और जिस दिन सूक्ष्म कर्म, सूक्ष्म भक्ति एकाकार होकर पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी अपने आप में केंद्रित हो जाते हैं, वही सूक्ष्म ज्ञान है। एक ज्ञान स्थूल का है,
जो हमें अनुभव देता है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, अनुभव मिलता है, हमें कुछ ज्ञान मिलता है। हम कुछ देखते हैं, उससे हम सीखते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है। किंतु ज्ञान को साथ में संयोग चाहिए, चिंतन मनन का, यानी सूक्ष्म कर्म चाहिए ज्ञान को सूक्ष्म भक्ति चाहिए, निराकार की भक्ति चाहिए ज्ञान को। तब जाकर ज्ञान का जो यंत्र है, सूक्ष्म यंत्र, वो हमें देगा अहंकार तक पूरी तरह शुद्ध कर देगा। और जिस दिन अहंकार शुद्ध हो जाता है, उसी दिन ज्ञान हो जाता है। तभी ज्ञानी उद्घोष कर पाता है, सोहम। सोहम यानी मैं वही हूं, मैं कोई और नहीं हूं, मैं वही हूं। तो वह कौन है जिसे मैं ढूंढता था, जिसे मैं खोजता था? तो मैं कहां खोजता था? मैं तो तू में खोजता था, अपने प्रभु में खोजता था, भक्ति करता था। किंतु समझ में आ गया, खोजने से नहीं होगा, खोने से होगा। तो मैंने अपनी मैं को तू में मिला दिया, तो तुम बन गया। किंतु फिर भी नहीं होता। अब जब तुम भी नहीं रहे, तब वह आया, और वह कोई और नहीं, वह सूक्ष्माति सूक्ष्म, या यूं कहें स्थूल और सूक्ष्म के भी परे है। वो वह है। तो जब यंत्र मिल जाते हैं, सूक्ष्म यंत्र मिल जाते हैं, तो अपने आप ही हम भीतर यात्रा करते हैं। लोग मंत्र जाप करते हैं, और वो भी ऊपर ऊपर हाथ में माला ले लेते हैं, नहीं भी लेते हैं तो मुख से करते हैं। वास्तव में मंत्र क्या है? उस यंत्र का सही व्यवहार वही मंत्र है। मन का सही व्यवहार वही मंत्र है। यानी मन को मनन में लगाएं, और जब मन मनन करेगा तो अपने आप ही उसमें रस घुलेगा। तो जब मन तर हो गया, तो अपने आप ही भीतर में मंत्र कार्य करने लगता है। मंत्र कोई शाब्दिक उच्चारण नहीं है, मंत्र एक सूक्ष्म अनुभूति है, जो भीतर ही भीतर रस घोलता है, मन को तर करता है, सरस बनाता है, नीरस नहीं रहने देता। तो यंत्र से मंत्र तक, और मंत्र से तंत्र तक, वो जो तंत्र है, जिस तंत्र के द्वारा यह सूक्ष्म और स्थूल सब संचालित है, वो किसका तंत्र है? हम कहते हैं प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र यानी प्रजा का, लोगों का, जनता का तंत्र है, तो वो प्रजातंत्र कहलाएगा। और हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ये भीतर जो बैठा है वो कौन है? उसका ही तंत्र है। और जब उसकी अनुभूति हो जाती है, जब स्वयं की अनुभूति हो जाती है, तब पता लगता है ये स्वयं का तंत्र है। वास्तव में आज मैं स्वतंत्र हुआ। तो यंत्र से मंत्र तक और मंत्र से तंत्र तक, यह है पूरे ज्ञान की यात्रा, जिसके लिए हमें 3 सूक्ष्म यंत्र मिले हुए हैं। कर्म है, भक्ति है और ज्ञान है। तीनों के सूक्ष्म रूप को हमें समझना है और उसको देखना है। ये 3 प्रकार की दूरबीन है, यानी यंत्र है।
सूक्ष्म यंत्र। और बाबा ने तो यहां तक कहा है, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञानी को अपने आप ही 2 यंत्र मिल जाते हैं। एक दूरबीन यानी दूरवीक्षण यंत्र और एक अनुवीक्षण यंत्र। अनुवीक्षण यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म, दूर देखने का दूरबीन या दूरवीक्षण यंत्र क्या है? टेलीस्कोप। और सूक्ष्माति सूक्ष्म देखने का यंत्र क्या है? माइक्रोस्कोप। यानी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों मिल जाते हैं, इसलिए ज्ञानी को पहले से आभास हो जाता है, वो भविष्य दृष्टा हो जाता है, जो कुछ भी आने वाला है उसे दिखलाई देने लगता है और वो अपने भीतर सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को भी पढ़ लेता है, देख लेता है। और वो यदि उसका गलत व्यवहार करे, गलत काम में लाए, और उसी को कहा जाता है कि सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान तो हुआ, किंतु पता नहीं कहां चला गया, कहां खो गया, कहां विलीन हो गया, क्योंकि गलत काम में लगा दिया उसे। और जब गलत काम में लगता है तो उसका नतीजा सब जानते हैं, गलत ही होगा। तो परमात्मा की कृपा से हमें सद्गुरु मिले हैं और वे समझा रहे हैं हमें कि तुम्हें 3 यंत्र देकर भेजा है परमात्मा ने, तो सूक्ष्म रूप में उनका व्यवहार करो और एक दिन तुम पाओगे कि तुम भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तुम्हें भी आत्मज्ञान हो गया।